Good day, guys. Today we are going to read our chapter number 1, A Letter to God. हम क्लास 10th का कर रहे हैं. बुक हमारी रहेगी फर्स्ट फ्लाइट और उसका हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, लेटर टू गॉड बाय राइटर जो है हमारे जीएल फ्यून्स हैं. तो इसमें हमारी जो स्टोरी है वो एक ऐसे पर्सन की है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट है एंड ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. तो किस तरीके से उसको जब लॉस होता है, ही डजेंट गिव अप, वो हार नहीं मानता, और किस तरीके से अपने आप को वो सिचुएशन से बाहर निकालेगा, उसके लिए हम इसमें पढ़ेंगे. तो विदाउट एनी डिले वी आर नाउ कमिंग टू आवर पैराग्राफ नंबर 1, दैट इज एट द पेज नंबर 5. यू कैन ऑल सी हेयर. I'm just going to reach, yeah, this is our paragraph. The house, the only one in the entire valley. The house, the only one in the entire valley. जो घर था वो पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर था. Sat on the crest of a low hill, जो कि एक निचली सी पहाड़ी के टॉप मोस्ट पॉइंट पे बना हुआ था. From this height, इतनी ऊंचाई से one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो इतनी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था कि वहाँ वैली में से, उस घाटी में से आपकी नदी बह रही थी, और जो राइप कॉर्न, पकी हुई मक्का है, उसके खेत दिख रहे थे जो कि डेकोरेटेड थे फ्लावर्स से, और उसको देख के लग रहा था कि हमारे पास एक अच्छी फसल होगी. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. इट मीन्स कि जो अर्थ, जो ज़मीन थी, उसे बस लगता था देख के कि अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसी की ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरी सुबह लैंचो अपने खेतों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था. हैड नथिंग डन एनीथिंग एल्स बट सी टुवर्ड्स द स्काई नॉर्थ ईस्ट. उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसने ऑलरेडी जो बाकी के प्रोसेस है वो कर लिया. वो इरीगेशन के लिए वेट कर रहा है कि बारिश हो जाएगी तो मुझे एक अच्छा इरीगेट फील्ड मिल जाएगा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, उस औरत ने कहा कि अब ज़रूरी हमें थोड़ा सा पानी मिल जाएगा. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है खाना, रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. उस वुमेन जो खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, रिप्लाई मीन्स जवाब दिया, कि यस अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमें एक बहुत अच्छा वाटर मिल जाएगा, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स. द अदर ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनके बड़े बच्चे थे, जो बड़े बेटे थे, वो खेत में काम कर रहे थे. while द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बेटे उसके जो थे वो खेत में ही खेल रहे थे. Until the woman called to them all, जब तक कि उस वुमेन ने उन सभी को नहीं बुला लिया टू कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाना खाने के बीच का ही वक्त था. जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने प्रेडिक्ट किया, मतलब पहले से इस बारे में बता दिया था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें वहाँ पे गिरना शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े काले बादल वहाँ से अप्रोच, मतलब आते हुए दिख रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट सी थी फील करने में, और फ्रेशन थी, मतलब मन को बहुत अच्छी लगने वाली थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन इट्स बॉडी. मैन मीन्स यहाँ पे लैंचो अपने घर से बाहर निकल के आता है ताकि वो उस रेन को अपनी बॉडी पे फील कर सके, लाइक रेन को एंजॉय कर सके, जैसे कि हम सभी करते हैं. बट वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. लेकिन जब वो वहाँ से लौटा तो बड़ा खुश था. एक्सक्लेम मतलब सडनली उसके फेस पे एक अजीब सी हैप्पीनेस थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ये रेन ड्रॉप्स नहीं थी जो कि बारिश की फॉर्म में आसमान से बरस रही थी. दे आर न्यू कॉइन्स, उसने उनको नया सिक्का बताया. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, कि जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, और छोटी वन जो है जो वो 5 सेंट की हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. बड़े ही सेटिस्फेक्शन के साथ उसने अपने माना कि जो मेरा राइप कॉर्न है वो मेरा फ्लावर्स इसमें हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड हैं. wrapped in a curtain of rain, और ये सारे अब मेरे बारिश के पानी से भर जाएंगे. बट सडनली a strong wind began to blow, लेकिन अचानक से वहाँ पे एक तेज हवा चलने लगी. And along with the rain, very large hailstones began to fall, और बारिश के साथ hailstones means बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins, और ये वास्तव में ही न्यू सिल्वर कॉइन्स के जैसे थे. The boys exposing themselves to the rain, अब जो उसके बच्चे थे वो भी उस रेन में बाहर निकल के आ गए. Ran out to collect those frozen pearls, वो बाहर वापस आए, मतलब उस खेत में निकल के आ रहे हैं ताकि वो फ्रोजन पर्ल्स मीन्स वो जो जमी हुई मोती के जैसे पीस हैं उस हेल स्टोन्स के, उन्हें वो कलेक्ट कर सके. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होती जा रही है, उस पर्सन ने कहा, लैंचो ने कहा.
आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएगा, बट इट डिडंट पास, लेकिन मौसम जो ख़राब वेदर था वो नहीं ख़त्म हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेज, करीब 1 घंटे तक जो बरसात थी ओलों की वो वहाँ पे होती रही, हाउसेज के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड पे, कॉर्न फील्ड पे और पूरी घाटी में भी, मीन्स बगीचे में, पर्वतों के ऊपर जो खेत था कॉर्न का उधर भी, और सब जगह बारिश हो रही थी। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड इट विद सॉल्ट, और पूरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पे पूरे में आपने नमक बिखेर दिया हो, वो पूरा उस तरीके से कवर हो चुका था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, जो ट्रीज थे उन पे एक सिंगल पेड़ पे पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स आर गोन, जो खेत थे, मक्के के खेत थे, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। जो उन पे फ्लावर्स आए थे जिसमें अभी फ्रूट बनने वाला था, वो फ्लावर्स हट चुका था क्योंकि बहुत तेज हवा चली थी। लैंचो सोल्ड वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लैंचो की जो अंतरात्मा थी वो काफ़ी ज़्यादा सैड था, वो मतलब अंदर मन से डीप इनसाइड वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। वैन द स्टॉर्म हैज़ पास, जब बारिश का तूफान वहाँ से गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड, आप देख सकते हो कि वो पिक्चर में कैसे बीच खेत में खड़ा है। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग मतलब एक आपका प्लेग की लाइक इंसेक्ट से जो हमारा नुकसान होता है, लोकस्ट यहाँ पे एक इंसेक्ट को नाम दिया है आपने। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव मोर देन दिस, कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई इंसेक्ट्स भी अटैक करते हैं जैसे टिड्डे वगैरह, तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं हमारे लिए। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस बरसात ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और हो सकता है कि इस ईयर हमें कोई भी खाने के लिए कुछ भी ना मिले। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात जो थी वो सभी के लिए बड़ी ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कहता है हमने जितनी भी मेहनत की उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हो सकता है इस ईयर हम सभी भूखे मर जाएं। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन वो सभी व्यक्ति के दिल में जो कि उस अकेले से घर में रहते थे उस घाटी के बीचों बीच, देयर वॉज अ सिंगल होप, उन सभी के मन में एक आशा थी, वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट, कहते इतने उदास मत हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि हमें दिख रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारा सब कुछ नुकसान हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कभी भी कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, ये दोबारा से आप गौर फरमाइए इस बात पे कि उन्होंने कहा है नो वन डाइज ऑफ हंगर, कभी भी कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उसने अपनी सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण उसके पास थी, उसी के बारे में वो सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। Whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम भगवान की नज़रें जो हैं, जैसा उसकी नज़रों के उसी की इंस्ट्रक्शंस पे सारा काम होता है, तो वो सभी चीज़ें देखता है। एंड वट हमारे मन के अंदर भी, कंसाइंस मतलब हमारे इनर सेंस में जो भी राइट एंड रॉन्ग है उसे उसका भी पता चल जाता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लैंचो जो था वो काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि खेतों में जस्ट एक एनिमल की तरह काम करता था, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग पर्सन था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वो जानता था कि कैसे हम लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे के दिन, एट द डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखना चाहता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जो उसे लेकर वो शहर तक खुद आया। एंड प्लेस्ड इन द मेल, जो आपका रेड कलर का बॉक्स होता है पोस्ट ऑफिस के बाहर, उसने उसमें डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ भी नहीं था, बस उसने भगवान के लिए अपना एक पत्र लिखा था। गॉड ही रॉट, उसने लिखा कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी फैमिली जो है वो इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है, एक करेंसी है बच्चे अमेरिकन कंट्री में, तो मुझे वो 100 पैसे चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड को, मेरे खेत को दोबारा से उसमें बीज बो सकूँ, टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि मेरी फसल वापस नहीं आ जाती तब तक मैं और मेरी फैमिली को सर्वाइव कर सकूँ। बिकॉज फिर उसने पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि हेल स्टॉर्म की वजह से मेरा पूरा क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पत्र पे उसने लिखा ऊपर की साइड, जैसे हम फ्रॉम और टू करके लिखते हैं, कि मैंने ये पत्र भगवान को लिखा है। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, आपने उसने उस लेटर को अंदर डाला और अभी भी वो मुसीबत में था, परेशान था, और वो शहर की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, उसको लेके वो पोस्ट ऑफिस में जा रहा है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, एक स्टैम्प उसने उस लेटर पे लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे उसने मेल बॉक्स में डाल दिया।
वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज मतलब जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे जिसमें से एक पोस्टमैन था, ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उसने लैंचो की मदद की, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोइंग हिम द लेटर टू गॉड, वो अपने बड़े बॉस के पास जाता है और उसको दिखाता है कि देखो ये लेटर टू गॉड है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कहते हैं कि मैंने अपने पूरे आज तक जितने देर से मैं काम कर रहा हूँ, इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को भी पर्सन को ऐसे टू गॉड के लिए लेटर लिखते हुए नहीं देखा। जो पोस्ट मास्टर था ही वॉज अ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब जो फ्रेंडली होता है इन नेचर, तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो एक थोड़ा मोटा सा आदमी था लेकिन फ्रेंडली था इन नेचर। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब वो भी उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने उस लेटर को अपनी डेस्क के ऊपर रखा, कमेंटेड, एक कमेंट कर रहा है वो, बहुत बता रहा है, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रॉट दिस लेटर, वो कहता है कि शायद हमें इस व्यक्ति के विश्वास को रखना चाहिए जिसने इस लेटर को भगवान को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, क्योंकि उसने पत्र के माध्यम से, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब एक पत्र के माध्यम से वो अपने भगवान से बातचीत करना चाहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक इज द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो इसीलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इस राइटर के फेथ जो है, उसका विश्वास जो है गॉड के अंदर, मैं उसे डगमगाने नहीं दूंगा, मैं इस लेटर का आंसर करूंगा। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही उसने वो लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, यह क्लियर था कि अगर मुझे इस लेटर को आंसर करना है, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, तो उसे सिर्फ एक गुड नेम नहीं चाहिए, गुडविल मतलब होता है एक इज्जत नहीं चाहिए भगवान वाली, एक इंक और पेपर ही नहीं चाहिए, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, स्टक मतलब अटके रहना, उसी चीज़ में डटे रहना, लेकिन उसने जो रिजोल्यूशन मतलब जो निश्चय किया था वो उसी पर अटका हुआ था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने सभी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट किए। ही हिमसेल्फ गेव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को भी राजी कर लिया ताकि वो इस चैरिटी में थोड़ी थोड़ी हेल्प करें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पैसोज, कुल मिलाकर उसके लिए यह चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई कि वो उसके लैंचो के लिए 100 पैसोज को इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसीलिए वो सिर्फ उस फार्मर के लिए हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही भेज पाया था, बेसिकली वो 70 पैसोज ही यहाँ पे भेज पाया था। आपको ये चीज़ आगे चैप्टर में पता चलेगी। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने वो सारे 70 पैसोज एक एनवलप में रखे और उसे लैंचो के एड्रेस पे लिख दिया विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस पर अपने गॉड के नेम से सिग्नेचर भी कर दिए। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, अगले संडे को जब लैंचो आता है तो वो थोड़ा सा रेगुलर टाइम से जल्दी आता है यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये पोस्टमैन ने लैंचो को खुद ही उसका लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, लेकिन यहाँ पे पोस्ट मास्टर ये सब चीज़ों को देख रहा है, वो खुद से सेटिस्फाइड है क्योंकि आज मैंने किसी की व्यक्ति की हेल्प करी है। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जब लैंचो ने उसमें मनी देखा तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड मनी, लेकिन वो जब उसने मनी काउंट किया कि उसमें तो 70 पैसोज ही हैं तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान से उसने जो रिक्वेस्ट की थी भगवान उस चीज़ के लिए डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर इंक एंड पेपर, अचानक से वो ऊपर विंडो पे जाता है स्टेयर से चढ़कर और वहाँ से पेपर और इंक के लिए पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल जो एक स्पेस था जहाँ पे पब्लिक बैठ के अपने लेटर्स वगैरह लिखती है, वहाँ पे बैठ के लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अब उसके माथे पे शिकन थी, रिंकलिंग मतलब उसके मतलब आईब्रोज के पास जो हमारा फोरहेड है वहाँ पे उसके शिकन थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और ये शिकन, ये परेशानी इसलिए थी क्योंकि उसे अपना आंसर लिखना था। अब वो नहीं जान पा रहा था कि मैं उस लेटर में क्या लिखूं। वैन ही फिनिश, जब उसने लेटर फिनिश कर लिया, कंप्लीट लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, तो वो विंडो पर गया, खिड़की पर गया ताकि वो एक स्टैम्प खरीद सके। विच ही लिक्ड, उसने उसे लिख किया, मीन्स थोड़ा सा उस पर थूक लगाया। एंड देन एफिक्स्ड टू, आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे वो दोबारा लेटर को हैंड ओवर कर रहा है पिक्चर के अंदर, यू कैन सी इट हेयर। नेक्स्ट
एंड एनवेलप विद द एल्बो ऑफ इट्स ब्लो ऑफ हिज फिट्स, और उसने थोड़ा सा ठप्पा लगा के उसको वहाँ पे पेस्ट कर दिया. द मोमेंट द लेटर फैल इनटू मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जिसी पल उसने उसको मेल बॉक्स में डाला तो उसी वक्त पोस्ट मास्टर ने उसको ओपन किया. इट सेड, उस लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर. मैंने आपसे जितने पैसे के लिए पूछा था गॉड, आपने उसमें से ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी. मेरे पास आपके सिर्फ 70 पैसोज ही पहुंच पाए हैं. तो लैंचो यहाँ पे कह रहा है कि भगवान, मैंने आपसे 100 पैसोज के लिए पूछा था, लेकिन मेरे पास तो 70 मतलब 70 पैसोज ही पहुंच पाए हैं. सेंड मी द रेस्ट. मुझे आप बाकी का मनी भी सेंड कर दीजिएगा, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. वो कहता है लेकिन मुझे इस बार आप अपने जो मनी भेजोगे वो मुझे मेल के थ्रू या पत्र के थ्रू मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लैंचो लेकिन कहता है कि जो ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे डिसऑनेस्ट हैं. दे आर वो उनको बोलता है कि ये बदमाशों का एक झुंड है. आपने मेरे लिए 70 पैसोज भेजे हैं, बाकी के 30 पैसोज भी आप मेरे लिए भेज दो. इट मीन्स कि उसे बिल्कुल एक कहते हैं ना अंधविश्वास, एक ब्लाइंड फेथ है गॉड के अंदर कि गॉड मेरे लिए कभी भी मिस्टेकन कर ही नहीं सकते. और ये आपका पूरा चैप्टर इस तरीके से फिनिश होता है. अब बाद में ये लेटर जब पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो उसे खुद से अपने ऊपर एक लाइक इट मे बी ये आपका स्टोरी में मेंशन नहीं है, तो उसे खुद से भी रियलाइज़ होता होगा कि मैंने तो सिर्फ उसकी हेल्प करने की कोशिश की, बट वो है वो यहाँ पे मेरे को सिर्फ मतलब देख धोखेबाज कह रहा है. तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ. अगर आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.